गाइस, सो लेट अस स्टार्ट विद मैथ्स। और हम लोग जो है शुरू करेंगे थोड़ा सा पिछले क्लास के रिवीजन के साथ ही। तो पिछले क्लासेस में जो है आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा था। फॉर एग्जांपल आपने ये देखा था कि 10 वंस जो होता है वो एक 10 बनाता है, राइट। फिर 10 टेंस का जो है एक 100, और फिर जो है 10 100 इज इक्वल टू 1000, राइट। अगर फिर 10,000 को डालोगे तो 10,000 हो जाएगा। 100,000 का जो है 1 लाख होता है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने करीब 4 डिजिट के नंबर्स तक को बनाने का प्रोसेस देखा था। साथ साथ जो है डिजिट्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हमने ये देखा था कि इफ यू आर आस्क्ड टू मेक द लार्जेस्ट, लेट्स से लाइक लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, तो उसके लिए जो है 4 नाइन्स को लिख दो। अगर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 1 दे के उसके आगे जो है 000 दे देंगे। तो इससे हमें जो है एक और चीज का पता चलता है कि अगर आपके पास सर्टेन डिजिट्स दिए हुए हैं तो उससे अगर आपको कोई नंबर बनाने के लिए कहा जाएगा, जैसे लेट्स से लाइक यू आर गिवन 2 3 4 एंड 5, और इससे अगर आपको स्मॉलेस्ट बनाने के लिए कहा जाए तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या करिएगा, जो सबसे छोटा जो डिजिट है उसको सबसे पहले सबसे बड़े वाले प्लेस पर डालिएगा आप। और रिमेंबर, प्लेस जो होता है वो हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ होता है, समझे कि नहीं। कैसे होता है, तो वंस, उसके बाद टेंस आएगा, उसके बाद 100 आएगा, उसके बाद जो है 1000 आएगा, उसके बाद जो है 10,000 आएगा। तो इस तरह से जो है प्लेस की वैल्यू जो है वो जब आप दाएं से बाएं की तरफ मूव करते हैं तो प्लेस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको 4 डिजिट्स दिए हुए हैं और आपसे अगर कोई कहता है कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इससे बनाओ आप, तो आप सबसे छोटे वाले डिजिट को सबसे बड़े वाले प्लेस पर डाल दोगे। यहाँ पर 4 डिजिट है तो सबसे बड़ा प्लेस क्या होगा, 1000 होगा, तो 1000 के प्लेस पर 2 डाला, 100 के प्लेस पर 3, 10 के प्लेस पर जो है 4 डाला, और 1 के प्लेस पर 5, तो 2345 जो है ये आपका नंबर बन गया। इसी में अगर हमें ग्रेटेस्ट बनाने के लिए कहा जाए या लार्जेस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर सबसे पहले जो है 5 को रखेंगे, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 2 को, राइट। अब इसमें जो है एक और चीज आ जाती है कि अगर आपको जो है ये न्यूमरल्स दिए हुए हैं, राइट, अब इसका जो है आपको नंबर नेम कहने के लिए कहा जाए तो वो कैसे कहा जाता है, या फिर अगर आपके पास नंबर नेम दिया गया हो तो उसको कैसे लिखा जाए, ये सब भी आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था। प्लेस वैल्यू भी देखा था आपने। तो पहले एक बार जो है हम लोग उन सब चीजों को देख लेते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 ही एक बार करके दिखा देता हूं। यहां पर क्या है कि राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग नंबर नेम्स। दिस इज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको ऐसे दिया हुआ है 7,104। तो अगर इसको लिखना है सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वंस के प्लेस पर क्या डिजिट लिखा हुआ है वो देखिए आप। तो वंस के प्लेस पर क्या है, 4 है, चलिए 4 दिया हमने। टेंस वाला कुछ नहीं है, राइट। 20 30 40 50 60 70 80 90 कुछ भी नहीं है, तो मतलब कि टेंस के प्लेस पर जो है 0 आ जाएगा। 100 के प्लेस पर कितना है, 1 है, तो 100 के प्लेस पर हमने जो है 1 दे दिया, और उसके बाद 1000 के प्लेस पर कितना है, 7। तो इस तरह से हमारा नंबर हो गया 7104। ये इसका जो है नंबर फॉर्म हो गया, न्यूमरल्स हो गया ये नंबर नेम का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्या कहा गया है कि यहां पर जो है आपको अब नंबर न्यूमरल फॉर्म दे दिया गया है 1079, और आपको जो है उसका नाम लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले क्या करिएगा कि लार्जेस्ट प्लेस पर जो है वहां से आप शुरू करिएगा, वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 के प्लेस पर 1 है तो यहां से शुरू करेंगे 1000। 100 के प्लेस पर कितना है, 0 है, तो 100 की चर्चा ही नहीं करनी है। 1000, टेंस के प्लेस पर कितना है, 7, तो 70 हो गया, 1079।
तो इस तरह से आप एक साथ जो है नंबर नेम लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है बारी आती है प्लेस वैल्यू निकालने की। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपको क्या कहा गया है कि अंडरलाइन सर्कल कर दिया गया है डिजिट को और उसकी प्लेस वैल्यू बताने को कहा गया है। तो जैसे कि 1 8 6 7 है और 6 को सर्कल कर दिया गया है। तो प्लेस वैल्यू बताने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले जो है प्लेस आइडेंटिफाई कर लीजिए, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब जो फेस वैल्यू है डिजिट नंबर की, जैसे कि इसकी फेस वैल्यू क्या है, 6 है ना ये, राइट। तो इसको आप जो है उसके प्लेस से गुना कर दीजिए। तो यानी कि प्लेस वैल्यू इसकी हो जाएगी 6 मल्टीप्लाइड विद 10 इक्वल्स टू 60। अब अगर मान लो कि 6 की जगह पर 1 को अगर सर्कल कर दिया जाता तब हम क्या करते, तो 1 को लेते और 1 मल्टीप्लाइड विद 1000, क्योंकि 1000 के प्लेस पर है ये, तो 1000 जो है इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। अब अगर 1 को छोड़ के मान लो आपको कहा जाता है 8 को अंडरलाइन कर दिया और बोला कि 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो क्या करेंगे यहां पर अब हम कि 8 लेंगे और 8 किस प्लेस पर है, 100 के प्लेस पर है ना ये, तो 8 को जो है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800 हो गया। तो इस तरह से जिस किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा उसका प्लेस वैल्यू हम पता कर सकते हैं। अब 7 का प्लेस वैल्यू अगर पूछे तो 7 किस प्लेस पर है, 1 के प्लेस पर है, तो 7 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो गया। तो जो भी डिजिट दे दे, जिसको भी सर्कल करना है कर दो भैया, आप जो है इजीली उसका प्लेस वैल्यू बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है क्या कहा गया है, तो वो वही चीज कही गई है क्वेश्चन नंबर 4 में जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया था कि आपको जो है सर्टेन डिजिट्स दे दिया जाएगा और उनका बस एक बार यूज करना है आपको, और आपको जो है उससे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट बनाना है। अब अगर मैं सेम डिजिट दे दूंगा तो आपकी तो प्रैक्टिस अधूरी रह जाएगी, इसलिए एक को गोली मारते हैं इसमें हम। मैं आपको क्या करता हूं, मैं दूसरा सेट ऑफ डिजिट्स ले लेता हूं। मान लो यहां पर आपके पास है 1 0 8 5 8 6, ठीक है। अब इससे आपको जो है मान लीजिए कि कहा गया स्मॉलेस्ट बनाने के लिए, तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मैंने क्या कहा था कि आपको गिवन नंबर जो है उसमें से सबसे छोटे वाले को सबसे पहले रखिए। तो यहां पर देखो सबसे छोटा तो वैसे 0 है, लेकिन 0 को सबसे शुरू में रखने में लोचा है। 0 को सबसे शुरू में रख दोगे तो 0 जो है वो उस नंबर का हिस्सा ही नहीं रहेगा। तो कोई भी जो है 1 से लेकर 9 तक कोई जो है वही फ्रंट प्लेस पे रहेगा, फर्स्ट बेंच पे स्मॉलेस्ट बनाते वक्त। तो सबसे छोटा 0 के बाद कौन बचता है, 1 बचता है। तो सबसे पहले हम 1 को डालेंगे और 1 के ठीक बाद अब हमको 0 को डाल देना है। अब उसके बाद 8 और 6 दोनों में कौन छोटा है, 6 छोटा है, तो 6 आ जाएगा। फिर 8 की बारी आती है तो 8। तो इस तरह से स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि लीस्ट वैल्यू डिजिट से जो है हम जो है हाईएस्ट वैल्यू डिजिट की तरफ जाते हैं, ठीक है। लिस्ट वैल्यू डिजिट जो होगा वो हाईएस्ट प्लेस पे होगा और जो हाईएस्ट वैल्यू डिजिट होगा वो स्मॉलेस्ट प्लेस पर होगा। स्मॉलेस्ट प्लेस क्या हो गया, 1 का हो गया, राइट। तो इस तरह से जो है आप इस तरह से जो है इसको अरेंज करिएगा। अगर ग्रेटेस्ट बनाने के लिए कहा जाए इसी में से, तो ग्रेटेस्ट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल सा है, जो हाईएस्ट वैल्यू डिजिट है उसको सबसे पहले रख दीजिएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो जैसे कि ये हो जाएगा आपका 8 होगा, फिर 6 होगा, सॉरी ग्रेटेस्ट बनाना है ना हमको, हाँ 8 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, फिर 0 हो गया। और इस तरह से जो है हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट बना लिया। तो इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लीजिएगा। कंपैरिजन का रूल भी आपको बताया गया था और उसी का जो है टेस्ट आपका हो जाएगा यहां पर। जैसे मान लो कि हमें जो है कंपेयर करना है 658 और 586 को, तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो है नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो। अगर किसी एक में नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है तो वो नंबर ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। तो यहां पर हम देखते हैं कि दोनों तरफ 3-3 डिजिट्स ही हैं, तो चलो डिजिट्स ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में दोनों बराबर हैं। अब उसके बाद क्या करना है, तो जो हाईएस्ट प्लेस है, जैसे 3 डिजिट का ये हो गया, तो हाईएस्ट प्लेस क्या हो जाएगा, 1s 10s 100, 1s 10s 100। तो हाईएस्ट प्लेस हो गया 100 का। तो ये देखो इसके हाईएस्ट प्लेस पर इसके पास कौन सा डिजिट है, तो हाईएस्ट प्लेस पर इसके पास 6 है, इसके हाईएस्ट प्लेस पर कौन सा डिजिट है, 5 है। 6 और 5 दोनों में कौन बड़ा हुआ, 6 बड़ा हुआ, राइट, ग्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है वो इससे बड़ा है, और ग्रेटर देन का साइन सिंबल जो है यही है ना, ग्रेटर देन का सिंबल डाल दोगे। तो इस तरह से आप जो है रिमेनिंग है वो आप खत्म कर लोगे।
फिर आपको जो है पिछली क्लासेस में सक्सेसर प्रेडिसेसर का भी कॉन्सेप्ट बताया गया था, ठीक है। तो सक्सेसर का क्या होता है, सक्सेसर के लिए आप क्या करते हैं तो +1 कर देते हैं, और प्रेडिसेसर के लिए आप क्या करते हैं तो जो भी डिजिट है नंबर है उससे -1 कर देते हैं तो आपको प्रेडिसेसर मिलता है। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि सक्सेसर ऑफ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर और प्रेडिसेसर ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो यहां पर थोड़ा सा जो है सीन हो जाता है, इस सेंस में कि अगर आप किसी भी, जैसे मान लीजिए कि 2 डिजिट का नंबर है ना, ग्रेटेस्ट 99 हो गया, तो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर अगर 99 हो गया तो इसका अगर सक्सेसर कहा जाएगा तो ये हमेशा क्या हो जाएगा पता है, 99 + 1 = 100। और अगर प्रेडिसेसर कहा जाए, प्रेडिसेसर ऑफ 100, तो वो क्या होगा, तो देखो 3 डिजिट के नंबर का, 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का प्रेडिसेसर जो होगा वो 2 डिजिट का हाईएस्ट नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर जो होगा वो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक उसी तरीके से, तो चलो इसको दिखा ही देता हूं मैं आपको, 99 हो गया। उसी तरीके से अगर 3 डिजिट्स में जाना है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर का सक्सेसर जो होगा 4 डिजिट का, वो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, और 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का जो प्रेडिसेसर होगा, 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का, तो 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर का जो होगा वो जो है 2 डिजिट का जो है ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आधा तो मैंने सॉल्व करके बता दिया। चलिए ये आप कर लीजिएगा, मोटा मोटी आपको पिछले क्लासेस का जो है एक रिवीजन हो जाएगा। आगे चूंकि हम लोग जो है लार्जर फ्रेम ऑफ प्लेस वैल्यूज को देखने वाले हैं, तो इसलिए आगे मिलते हैं हम चैप्टर 1.2 के साथ।